Hello everyone, welcome to Anthropod Education. So in this lecture we are going to discuss about the topic ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम और यह एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 का टॉपिक नंबर 3.2 का यह पार्ट 2 है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम क्या होता है। हिंदू कास्ट सिस्टम के साथ जो इंटरेक्शन या कांटेक्ट होता है उसकी वजह से जो ट्राइब्स होते हैं और जो हिंदू कास्ट सिस्टम है उसमें क्या होता है, कुछ सोशियो कल्चरल फीचर्स जो है एक दूसरे का अडॉप्ट कर लेते हैं और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को डिमार्क करना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है और इसी सिनेरियो को ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम बोला जाता है। अब बात करें कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किसने इस कॉन्सेप्ट को लेके आया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका जो रूट देखने को मिलता है वो है फॉक अर्बन कॉन्टिन्यूम से, जिसको रॉबर्ट रेडफील्ड ने स्टडी किया था और उन्होंने मैक्सिकन विलेज में एक स्टडी किया और यहाँ पे उन्होंने देखा कि जो रूरल और अर्बन लाइफ है, मीन्स जो यहाँ पे फॉक का जो रेफरेंस लिया गया है वो रूरल एरिया से लिया गया है। तो यहाँ पे उन्होंने पाया कि बहुत सारी कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं, ओवरलैपिंग हैं बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन लाइफ और यहाँ से इन्होंने फॉक अर्बन कॉन्टिन्यूम का कॉन्सेप्ट दिया था और वहाँ से ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम का कॉन्सेप्ट आया था। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको रेडफील्ड ने सबसे पहले अपने एक वर्क फॉक कल्चर ऑफ योर्कटन जो कि 1941 में आया था, इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था। और ऐसा माना जाता है कि जब रेडफील्ड ने इस टॉपिक पे काम करना स्टार्ट किया था उससे पहले जो इंडियन एथनोग्राफर्स थे उनके साथ ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई थी रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द ट्राइब एंड द कास्ट। और ये सेम सिचुएशन इंडिया में ट्राइब और कास्ट को लेकर के क्रिएट हो चुकी थी। तो जो ट्राइब्स और कास्ट हैं वो इंडियन सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हैं और इसमें से कुछ जो ट्राइब्स हैं वो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ ट्राइब्स हैं वो अपने हिंदू नेबर्स के साथ मिलना स्टार्ट किए और इस तरीके से उनका एसिमिलेशन हुआ इनटू द हिंदू फोल्ड और ये एक प्रोसेस चलता रहा और इस तरीके से जो ट्राइब का ट्रांसफॉर्मेशन था वह एक कास्ट में होने लगा और इसी को कॉन्टिन्यूम बोला जाता है, जिसको ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम के नाम से जाना जाता है। हिंदू सिस्टम में जो बहुत सारे लोअर कास्ट हैं और जो उनके नेबरिंग ट्राइब्स हैं उनके बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन में और जो जनरल लाइफ स्टाइल है उसमें। और इस तरीके से उन दोनों के बीच में डिमार्केशन करना, डिफरेंशिएट करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है जो कि ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम का कॉन्सेप्ट होता है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अटेम्प्ट्स किए, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो अटेम्प्ट्स थे उसमें थे एफ.जी. बेले, सुरजीत सिन्हा, सच्चिदानंद, एन.के. बोस, मार्टिन ओरांस। तो आइए इन लोगों के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बेले ने अपना इंपॉर्टेंट पेपर पब्लिश किया था, उसका नाम था ट्राइब एंड द कास्ट इन इंडिया, जो कि 1961 में आया था। और बेले ने सजेस्ट किया था कि ट्राइब और कास्ट को हम अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूम के टर्म में इसको देख सकते हैं। और बेले ने फर्दर बताया कि जो एक कास्ट सोसाइटी है ऑर्गेनिक होती है, वो हायरार्कियल होती है, लेकिन जो ट्राइबल सोसाइटी है वो सेगमेंट्री होती है और इगलिटेरियन होती है। तो इस तरीके से जो डिस्टिंक्शन है वो बिहेवियर की टोटलिटी में ना देख करके बल्कि हम उनके पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम के रिलेशन में देखें तो हमें ये कॉन्टिन्यूम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुरजीत सिन्हा के बारे में। तो इन्होंने अपना फील्ड वर्क किया था मारिया गोंड ऑफ द बस्तर और भूमिज फ्रॉम द बाराभूम और इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो कॉन्टिन्यूम है वो साइमल्टेनियसली कंसीव होता है, लेकिन इनका जो डिस्टिंक्शन है वो उनके सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर दोनों के लेवल पे होता है और ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं किसमें, एथनिक ग्रुप्स में भी और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस किया गया था सिस्टमेटिकली जो राजपूतनाइजेशन था गोंड्स का सेंट्रल इंडिया में। तो जो राजपूत है, कास्ट है हिंदू सिस्टम में,
और जो सेंट्रल इंडिया के गोंड्स थे उन्होंने उनके लाइफस्टाइल को, उनके सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को कंसीव किया था, जिसकी वजह से उनका राजपूतानाइजेशन हुआ था ट्राइब से। तो ये सुरजीत सिन्हा का कॉन्सेप्ट था। सच्चिदानंद ने बताया था कि उनकी स्टडी जो थी वो गोंड्स ऑफ बिहार पे हुई थी, और इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि कैसे जो गोंड्स थे वो हिंदू कास्ट ग्रुप में एसिमिलेट हुए थे। और इसके लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिया था कि उन्होंने सबसे पहले एक 20 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो हिंदूज़ होते हैं उसका एक लिस्ट बनाया, और उन्होंने कंपेयर किया दोनों के बिहेवियर को। और ये जो 20 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिंदूज़ थे उसमें था प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, डावरी सिस्टम, हिंदू फॉर्म्स ऑफ मैरिज, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, वर्शिप ऑफ हिंदू गॉड्स एंड डेटीज़, प्रोहिबिशन ऑफ बीफ ईटिंग एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों के बेस पे इन्होंने एक लिस्ट बनाया, और वो पाए कि जो गोंड्स थे वो 13 पॉइंट्स में जो हाई कास्ट है उसके पास में थे, उसके करीब थे। जो उनका तरीका था वो काफ़ी सिमिलर था, और इस तरीके से इन्होंने कंक्लूड किया कि जो ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम स्केल है वहाँ पे जो गोंड हैं उनको एज अ कास्ट कंसीडर किया जा रहा है, और ये होता है ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम। एन.के. बोस ने अपने पेपर हिंदू मेथड्स ऑफ द ट्राइबल एब्जॉर्प्शन, जो कि 1941 में आया था, उसमें इन्होंने दिखाया था कि जो मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन है जाति का वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है प्रिमिटिव ट्राइब्स में, जैसे कि जुआंग ऑफ उड़ीसा। तो ये एन.के. बोस का वर्क था। मार्टिन ओरांस ने बताया था अपने फेमस बुक सिंगल अ ट्राइब इन सर्च ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन, जो कि 1965 में आया था, और इसमें इन्होंने बताया था कि कैसे एक ट्राइब एक ग्रेट ट्रेडिशन की तरफ देखता है, और वो है हाई हिंदुइज़्म। कैसे वो हाई हिंदुइज़्म की तरफ अट्रैक्ट होता है, कैसे वो देखता है, जो उस ट्राइब को, उस कास्ट पैटर्न को फॉलो करने के लिए मजबूर करती है। तो ये था मार्टिन ओरांस का वर्क। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।